नमस्ते दोस्तों, बीन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का चर्चा का विषय है अर्धशासकीय पत्र और उसका मसौदा तथा शासकीय पत्र एवं अर्धशासकीय पत्र में अंतर, जो कि एमपीपीएससी के प्रश्न पत्र 5 के सामान्य हिंदी खंड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने हमारा सामान्य हिंदी खंड का पिछला लेक्चर शासकीय पत्र नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र तभी आपको पूरी तरीके से समझ आ पाएगा। दोस्तों, विषय पर चर्चा से पूर्व आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अर्थात बीन आईएएस की टीम सिर्फ उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है। वास्तविक अभिक्रिया तो आपको ही करना है। आइए जानते हैं क्या है अर्धशासकीय पत्र। दोस्तों, अर्धशासकीय पत्र को ऑफिशियल लेटर अर्थात डीओ लेटर भी कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र भी कुछ नहीं होता है, यह भी किसी कार्यालय अर्थात ऑफिस के से लिखा जाने वाला पत्र ही होता है। लेकिन ये पत्र जो होता है उच्च अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर लिखा जाता है। साथ ही इसमें अधिकारी की पसंद और नापसंद को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही अर्धशासकीय पत्र होता है। अर्धशासकीय पत्र से परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा, अर्धशासकीय पत्र की विशेषताएं, अर्धशासकीय पत्र की विषय वस्तु, साथ ही अर्धशासकीय पत्र पर एक मसौदा तैयार करने का विषय दे दिया जाएगा और इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं एक एक करके इन सभी बिंदुओं को। परिभाषा: जब किसी शासकीय कार्यालय में उच्च अधिकारी किसी कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेता है तब उसे अर्धशासकीय पत्र के रूप में प्रारूप तैयार करना पड़ता है। अर्थात अधिकारी की व्यक्तिगत रुचि के कारण विशेष रूप से जो पत्र लिखा जाता है वह अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। अर्थात जब किसी शासकीय कार्यालय में अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेता है तब अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र की विशेषताओं को समझने से पूर्व हम इसका एक सामान्य मसौदा देख लेते हैं, ताकि आप इसकी विशेषताएं पूर्ण रूप से समझ सकेंगे। अर्धशासकीय पत्र में सबसे पहले पृष्ठ के मध्य में कार्यालय का नाम लिखा जाता है। अर्थात यहाँ पर कार्यालय का नाम लिख सकते हैं। कार्यालय का नाम अगर बड़ा है तो इसको 2 पंक्ति में भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसे मध्य में ही लिखना आवश्यक है। कार्यालय का नाम लिखने के बाद अगली पंक्ति में हाशिए के बाईं ओर क्रमांक के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे? विभाग का नाम, उपविभाग का नाम, फाइल नंबर और जावक लिपिक का नंबर। इसके बाद अगली पंक्ति में प्रति अर्थात प्रेषक, जो पत्र जिसको पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है। प्रति के अंतर्गत क्या आएगा? अधिकारी के पद का नाम के साथ साथ अधिकारी का नाम भी आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अधिकारी का नाम, जैसे कि आबासा कुछ भी हो सकता है। अधिकारी का नाम लिखने के बाद अधिकारी के पद का नाम, जैसे कि इस पत्र में हमने प्राचार्य लिखा है। अधिकारी के पद के नाम के बाद उस कार्यालय का नाम अर्थात शासकीय महाविद्यालय। उसके बाद स्थान अर्थात इंदौर मध्य प्रदेश। इनका उल्लेख करने के बाद पंक्ति के दाईं ओर यानी कि क्रमांक की सिध में दाईं ओर हाशिए की ओर दिनांक का उल्लेख किया जाता है। याद रहे, जहाँ पर प्रति खत्म होता है अर्थात प्रति के अंतर्गत अधिकारी का नाम, अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम और स्थान के नाम के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगाना आवश्यक है। इसके बाद अगली पंक्ति में विषय शब्द का उल्लेख किया जाता है, यानी कि जिस विषय से संबंधित पत्र लिखा जाता है उसका संक्षिप्त में एक विवरण देंगे। जैसे कि यहाँ पर एलपीसी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा सेवा पुस्तिका बाबत आदि का प्रयोग किया गया है। संदर्भ के अंतर्गत यानी कि किसी पूर्व में भेजे गए पत्र का जवाब देना होता है, या अनुस्मारक में भी संदर्भ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, इसके बाद इन दोनों चीज़ों के लिखने के बाद आपको संबोधन का प्रयोग करना है। संबोधन में क्या? संबोधन के अंतर्गत प्रिय या श्रीमान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आएगी विषय वस्तु। विषय वस्तु का प्रारंभ यह निवेदन है, मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है आदि वाक्यों के साथ होता है। जैसे कि इस पत्र में हमने लिखा है कि यह निवेदन है, इसके साथ किया जाता है। विषय वस्तु की समाप्ति के बाद जैसे कि हमने वहाँ पर संबोधन में प्रिय और श्रीमान प्रयोग किया था, तो यहाँ पर हम संबोधन में
भौदी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। संबोधन में हमने प्रिय श्रीमान शब्दों का प्रयोग किया था, तो याद रहे जब शासकीय पत्र में हमने भौदी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर हम भौदी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर संबोधन में प्रिय श्रीमान का प्रयोग किया है। इसलिए यहाँ पर आपका विश्वसनीय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे या आपका सहभागी जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। विषय वस्तु और के बाद की समाप्ति के बाद धन्यवाद या आभार जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। आइए एक बार इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले पृष्ठ के मध्य में कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। अगली पंक्ति में हाशिए के बाईं ओर क्रमांक, विभाग और जावक संख्या का उल्लेख किया जाएगा। उसी सिद्ध में हाशिए के दाईं ओर दिनांक का उल्लेख किया जाएगा। अगली पंक्ति में प्रति, अधिकारी का नाम, अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम, स्थान आदि के बाद विषय और संदर्भ का प्रयोग किया जाएगा। विषय के अंतर्गत जैसे इस पत्र में हमने LPC अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा सेवक पुस्तिका बाबत का प्रयोग किया है। संदर्भ के अंतर्गत आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक, प्रशासनिक स्थानांतरण 205, दिनांक 25/6/2018। इसकी समाप्ति के बाद श्रीमान यह निवेदन है कि उपरोक्त विषय व संदर्भ के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक काखागा ने अंग्रेजी विभाग में शासकीय महाविद्यालय धार में दिनांक 2/7/2018 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इनका अंतिम वेतन पत्र व सेवा पुस्तिका भिजवाने की अनुमति देने का कष्ट कर अनुग्रहित करें। क्योंकि हमने विषय के अंतर्गत हमारी बातें यही थी, इसलिए हमने इसी को विषय वस्तु में स्थान दिया है। धन्यवाद आभार सहित आपका विश्वसनीय हस्ताक्षर, दिनांक, आवास का काखागा प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय धार, मध्य प्रदेश। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या पत्र को 2 पेज में ले जा सकते हैं या 3 पेज में ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं। जब आप इसका वास्तविक पत्र देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही पृष्ठ पर आता है, 2 पत्र पर भी आ सकता है। जैसे कि हमने भी इसको 2 पत्र पर ले जाने की कोशिश भी की है। जैसे कि इस पत्र में आप देख सकते हो शासकीय महाविद्यालय अर्थात कार्यालय का नाम, क्रमांक, दिनांक आदि और विषय और संदर्भ के बाद हमने इसको अगले पृष्ठ में भी इस पत्र को ले गए हैं। जैसे कि वही पत्र है जो हमने अभी समझा है, लेकिन इसको हमने 2 पेज पे ले जाने की कोशिश की ताकि बता सके कि एक पेज पे से अगर दूसरे पत्र पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर प्रेषककर्ता को अंत में हम लोगों ने उल्लेखित करा है अर्थात दूसरे पृष्ठ पर, जहाँ पर आपका विश्वसनीय हस्ताक्षर, दिनांक, काखागा प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय धार, मध्य प्रदेश, अर्थात जो प्रेषककर्ता जो पत्र को भेज रहा है उसका उल्लेख अंत में करेंगे। आइए इसके मसौदे के बाद हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। दूसरा, इसमें पत्र अधिकारी के लेटर पैड या कार्यालय के लेटर पैड पर लिखा जाता है। इसे संक्षिप्त में DO लेटर कहते हैं। इस पत्र में उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने शासकीय पत्र की बात की तो शासकीय पत्र में क्या कर रहे थे हम, अन्य पुरुष का प्रयोग किया जा रहा था वहाँ पे, और यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। इसका ढांचा शासकीय पत्र के अनुसार ही होता है, किंतु निम्न बिंदुओं में अंतर पाया जाता है। किन किन बिंदुओं में अंतर पाया जाता है? जैसा कि प्रति में अधिकारी के पद के नाम के साथ अधिकारी के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। संबोधन में महोदय के स्थान पर प्रिय या श्रीमान का उल्लेख होता है। भौदी के स्थान पर आपका विश्वसनीय, आपका सहभागी आदि शब्दों का उल्लेख किया जाता है। विषय वस्तु का प्रारंभ यह निवेदन है, मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है आदि वाक्यों में होता है। विषय वस्तु के अंतर्गत कृपया करें, धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अर्धशासकीय पत्र सामान्यतः क्या होते हैं? गोपनीय होते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत रूप से भेजता है पत्र, अर्थात गोपनीयता बनी रहती है, अर्थात इन्हें विशेष डाक से भेजा जाता है। आइए अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। प्राप्तकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पत्र लेने के कारण पत्र की कार्यवाही में रुचि लेता है, जिससे त्वरित कार्यवाही होती है। पत्र चूँकि अधिकारी सीधा अधिकारी को प्राप्त होता है, इससे पत्र प्रारंभ करने की लंबी प्रक्रिया अर्थात आवक जावक की प्रक्रिया में कमी होती है, जिससे समय की बचत होती है। चूँकि अधिकारी के नाम से जाता है, अर्थात यह सीधा अधिकारी को प्राप्त होता है, जिससे गोपनीयता भी बनी रहती है। इस प्रकार अर्धशासकीय पत्र से त्वरित कार्यवाही होती है, समय की बचत होती है और गोपनीयता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में क्या अंतर है।
शासकीय पत्र एक शासकीय कार्यालय से दूसरे कार्यालय को शासकीय कार्य से लिखा जाने वाला पत्र है। अर्धशासकीय पत्र शासकीय पत्र के लिए अधिकारी की व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है। यद्यपि ये दोनों पत्र शासकीय कार्यालय से संबंधित है, किंतु दोनों की लेखन शैली में भिन्नता है। ये निम्न है, क्या क्या है? शासकीय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाने वाला सामान्य प्रारूप की पत्र प्रणाली है, जबकि अर्धशासकीय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजते समय संबंधित अधिकारी इसमें व्यक्तिगत रुचि लेता है। क्या लेता है? व्यक्तिगत रुचि लेता है। शासकीय पत्र क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं, जबकि अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। शासकीय पत्र सामान्य पृष्ठ पर लिखा जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र अधिकारी या कार्यालय के व्यक्तिगत लेटर पैड पर लिखा जाता है। शासकीय पत्र में कार्यालय का नाम लिखित नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखित नहीं रहता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में कार्यालय का नाम छपा हुआ रहता है। शासकीय पत्र में पत्र के अंत में हाशिए की तरफ प्रेषक के अंतर्गत पूर्ण पता, दूरभाषी आदि का उल्लेख होता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में इनका उल्लेख ऊपर दाहिनी ओर किया जाता है। ये दोनों ही पॉइंट नए प्रारूप की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों प्रारूप में पुराने प्रारूप में सेम रहेंगे। पिछला लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है शासकीय पत्र का तो आप देख लीजिए, वहाँ मैंने इन चीज़ों को विस्तृत रूप में समझाया है। शासकीय पत्र में प्रति के अंतर्गत अधिकारी के पद का नाम, जबकि अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी के पद के नाम के साथ अधिकारी के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। शासकीय पत्र में संबोधन में औपचारिक शब्द महोदय लिखा जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में प्रिय, श्रीमान लिखा जाता है। शासकीय पत्र में विषय वस्तु का प्रारंभ यह लेख है, यह सूचित किया जाता है, यह आदेश दिया जाता है आदि वाक्यों से होता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में यह निवेदन है, मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है आदि वाक्यों से होता है। शासकीय पत्र में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्र में धन्यवाद, कृपया करें, क्षमा प्रार्थी आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता, जबकि अर्धशासकीय पत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्र में प्रेषककर्ता स्वयं के लिए बहुधी शब्द का प्रयोग करता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में आपका विश्वसनीय, आपका सद्भावी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्र सामान्य डाक से भेजा जाता है, जबकि और अधिकारी के पद के नाम के साथ भेजा जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र विशेष डाक से भेजा जाता है और अधिकारी के नाम से भेजा जाता है। शासकीय पत्र की एक लंबी कार्य करने की प्रक्रिया होती है, जबकि अर्धशासकीय पत्र सीधा अधिकारी को प्राप्त होने से कार्यवाही तुरंत होती है। अंततः शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप के बिंदु समान हैं, किंतु औपचारिक और अनौपचारिक होने के कारण इनकी भाषा, शब्दावली व शैली में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार हमारा ये अर्धशासकीय पत्र का लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम परिपत्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे इसका PDF का मांग करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, BNIS के टेलीग्राम ग्रुप पर या MPPSC मेंस नोट्स 2020 ग्रुप पर भी आपको इसका PDF अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। साथ में मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दोनों ही ग्रुप की लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ पर भी आके देख सकते हैं। धन्यवाद।